हेलो दोस्तों। तो चलो बात करते हैं कि निफ्टी में एग्जैक्टली कल अभी जो एक्सपायरी है उसके लिए हमारा प्लान क्या रहेगा। उससे पहले आज क्या हुआ 2 मिनट में बात करेंगे। तो मोटा मोटी पहले आज देख लेंगे कि आज हुआ क्या है। देखो तो मार्केट जब ओपन हुआ तो मार्केट ने अच्छा खासा गैप अप कर दिया। मंडे को जो लेवल हम डिस्कस कर रहे थे, फ्राइडे को बैठ के, फ्राइडे को जो वीडियो दिया मैंने मंडे के लिए, तो मैंने बोला था 24,013 या तो 17 कुछ लेवल होगा। बस इस प्राइस के ऊपर मार्केट लास्ट में 3:05 30 मिनट 3:10 के बाद वो क्रॉस हो गया था फ्राइडे को। और इसी वजह से हमने कोई भी शॉर्ट का पोजीशन कैरी नहीं किया था, क्योंकि मार्केट बाय सेट वो यहाँ पे मुझे बता दिया था। लेकिन तकलीफ ये थी कि फ्राइडे को यूएस मार्केट बंद था, सैटरडे संडे था, 2 दिन छुट्टी, और यूएस मार्केट लगभग 3 दिन का वो पूरा प्रोसेस। तो पता नहीं मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप या तो गैप डाउन हो सके। मोटा मोटी बाइंग जोन था, सही बात है, लेकिन मैंने अवॉइड किया ट्रेड करना। ओके, वो सेफ्टी था एक, बाकी कुछ नहीं। और एक्सपायरी भी हमारा कल एक्सपायरी जो वो आ रहा था, तो इसलिए मैंने बोला कि नया ट्रेड एटलीस्ट मुझे अगर 2-3 घंटा पहले अगर मिल जाता तो फिर मैं उसको ले लेता। लेकिन लास्ट के 10 मिनट में अगर कोई ट्रेड मिल रहा है 3 बजे के बाद, तो उसको कैरी करने में थोड़ा फॉलोअप एक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चीज़ नहीं पता चलता, तो इसलिए वो अवॉइड किया, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन अप ट्रेंड था। एटलीस्ट ये था कि हमने जो डाउन साइड में ट्रेड लिया था उसको एग्जिट कर दिया था, तो यहाँ पे गैप अप की वजह से हमें कोई भी नुकसान नहीं उठाया। ठीक है, ये अच्छी चीज थी। दूसरा क्या था, अभी मार्केट गैप अप तो हो गया और उसके बाद मार्केट थोड़ा डीप किया, वापस ऊपर गया, लेकिन इतना ऊपर नहीं गया। अगर ये आप लेवल देखेंगे तो ये पूरा रैली कल की जो हमारा फ्राइडे का बाइंग था 24,015 से लेकर 20 के बात करेंगे तो लगभग वहां से 150 पॉइंट ऊपर तो आ गया। लेकिन जब आपको यहाँ पे री एंट्री करना है तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा नीचे आया, लेकिन हम जो चाहते थे, हम आज क्या चाहते थे कि मार्केट में मैं पुल बैक में ट्रेड करूं। और ये रेंज मैंने शेयर किया था लगभग 10 सवा 10 के बाद। उसके पहले मार्केट ने एक बार जरूर डिप किया, लेकिन तब मैं थोड़ा नीचे का सोच रहा था, तो वहां पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन 10 बजे के बाद मैं सोच रहा था कि मार्केट अगर ये बाइंग एरिया में कभी भी आ जाए तो हम मार्केट में बाय करेंगे। और वही चीज हमने किया कि मार्केट जब यहाँ पे आ गया तो हम मार्केट में तेजी के साइड पोजीशन ले रहे थे और वो ट्रेड हम कंटिन्यू करना चाहते थे। अभी यहाँ तक तो पूरा प्लान लगभग 2:50 तक पूरा प्लान जो हम मार्केट में सोच रहे हैं एग्जैक्टली वही चल रहा था। और 5-6 हजार प्रॉफिट भी आ गया था पोजीशन में। जो 6 लॉट ले रहा हूं मैं उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी दिख रहा था और मैं सोच रहा था कि इसको कैरी कर लूंगा। लेकिन तकलीफ क्या हुआ, अगेन वही चीज, 3 बजे के बाद वापस मार्केट ने डिप किया। ये कोई मार्केट में मेरे लिए डाउन ट्रेंड नहीं है। अगर मार्केट 24,039 मतलब 30-40 पकड़ लो, ओके, 24,040 के नीचे अगर मार्केट निकल जाए तो मैं मार्केट में मंदी का सोचूंगा। तो यही प्रोसेस था। तो मोटा मोटी अभी कोई मार्केट में इमीजिएटली कोई तुरंत डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि जो इंट्राडे का पोजीशन था हमारा, इंट्राडे में हमें लॉस बुक करना पड़ा। तो जो भी इंट्राडे में पोजीशन हमने लिया था यहाँ पे, आज मार्केट में बुल स्प्रेड लिया था वो भी लॉस में निकाल दिया, उसमें 7,500 लॉस हुआ है। और बीपीएस जो बिल्कुल हमने मार्केट डिप आने के बाद जब ये पूरा नीचे आ गया तब लिया, इसकी वजह से वहां पे प्रॉफिट भी अच्छा था। लेकिन जब ये कैंडल बनना स्टार्ट हुआ तो लगभग 3 बजे हमने इसमें से भी थोड़ा लॉस उठाया है। तो आज मोटा मोटी लॉस का दिन था, हमने लॉस में पोजीशन क्लोज किया हुआ है। ठीक है, ये होगा इंट्राडे के लिए। ठीक है, और पोजीशन मोटा मोटी यहाँ पे मार्केट में मैं सोच रहा था कि कैरी कर जाऊं। ओके, तो इसकी वजह से मैंने एग्जिट तो किया हुआ है, कोई पोजीशन कैरी नहीं रखा हुआ है, क्योंकि तुरंत इमीडिएटली कल का एक्सपायरी था। तो अभी मैं कल नया पोजीशन बनाऊंगा स्विंग के लिए भी, और इंट्राडे के लिए जो बनेगा तो बनेगा। लेकिन मोटा मेन मेरा फोकस है स्विंग पे, कि अगर मार्केट में यहाँ पे अगर ट्रेड बनता, अगर यहीं पे थोड़ा गिर जाता और लास्ट में ये वो उठता ना, तो कैरी करने का कॉन्फिडेंस आ जाता। लेकिन कैरी के इसलिए अवॉइड किया हुआ है। तो ये मोटा मोटी प्रोसेस है। मार्केट का ट्रेंड तो हमारे लिए अप ही है। मार्केट में हमें पोजीशन बाय साइड ही रहेगा, हमारा हमें बाइंग ही करना है। लेकिन देखते हैं अभी कल क्या खुलता है मार्केट, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो रेंज क्या, अभी कल मैं क्या देखूंगा, तो कल ये थोड़ा रेंज वापस नैरो आ जाएगा। यहाँ से अगर गैप अप भी हो जाता तो फिर आपको 150 के नियर अबाउट खरीदना पड़ेगा। और अगर मार्केट इतना गिरने के बाद वापस कल अगर ये 67-78 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करने लग जाए, तो फिर मार्केट को एक बार इंट्राडे के लिए तुम्हें मंदी का सोचना पड़ेगा।
तो ये लेवल हमें कल फॉलो करना है। और कल मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन इन एक्सपायरी है, तो आपको देखना क्या है, देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको कि अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा नीचे भी आ जाता है ना, तो 24,000 का सपोर्ट तो लेगा ही लेगा। 24,000 के नीचे तो मार्केट को नहीं जाना देगा कल एक्सपायरी की वजह से, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि नहीं मतलब नहीं, ओके। मतलब 100 में से 90% चांस है कि 24,000 का बेस तो मार्केट कल होल्ड कर लेगा। तो मार्केट में कल अपसाइड का ही पोजीशन रखना है। डिप आने के बाद बाय करेंगे तो भी अच्छा है। और अभी मैंने लेवल बताया कि 67, मतलब उसके नीचे अगर क्लोज हो जाए तो निकलना, मतलब डाउन ट्रेंड भी आ जाएगा, तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो लेट्स होप मार्केट ओपनिंग में ही 50-100 पॉइंट गैप अप हो जाए, 130 के ऊपर मार्केट चला जाए, तो फिर बिल्कुल कंफ्यूजन दूर रहेगा। और दिन में फिर हम 200, 250, 300 के लिए मार्केट में प्ले करेंगे, तो ये बात रहेगी, ठीक है। तो मार्केट अगर ओपन में 50 पॉइंट 60 पॉइंट अगर गैप अप कर जाए तो सिंपल रहेगा ट्रेड लेने के लिए। अदरवाइज फिर पहले 15-20 मिनट का डेटा देखना पड़ेगा। और मार्केट सेल साइड होल्ड कर रहा है, और यहाँ पे पुट राइटिंग बढ़ रही है, कॉल राइटिंग बढ़ रही है, और यहाँ पे पुट राइटिंग या तो कांस्टेंट या तो ड्रॉप हो रहा है, तो फिर मैं मार्केट में इंट्राडे के लिए निगेटिव भी हो जाऊंगा। तो फिर वो तो डेटा देखने के बाद समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन अभी 24,000 का सपोर्ट अच्छा खासा मार्केट में खड़ा हुआ। ओके, अभी यहां से ऊपर भी बात करेंगे ना, तो बहुत ऊपर जगह नहीं है, मैक्स टू मैक्स 24,200 का ही जगह मार्केट में है। और वही चीज हुआ, देखो पूरा वीक, लास्ट वीक भी और अभी आज और शायद कल का दिन भी, ये 24,200 के नियर अबाउट ही मार्केट पूरा स्पेंड कर देगा। और मोटा मोटी लग रहा है कि मार्केट कोशिश करेगा, अगर पहले आधा घंटा 1 घंटा मैक्सिमम 10:15 बजे तक पकड़ लो, अगर मार्केट तो 24,200 के ऊपर नहीं जा रहा है तो सोच लेना मार्केट फिर सेकेंड हाफ में डिप करेगा, और मार्केट 24,050-55 नीचे आएगा, और वापस ये 24,100 के नियर अबाउट मार्केट एक्सपायर करेगा कल। ये मुझे सोचना है, क्योंकि बोथ साइड का डेटा, कॉल राइटर भी और पुट राइटर भी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हो रहे। 24,000 पे क्या हुआ कि कॉल राइटर मार्केट में से एग्जिट हो गए, तो फिर वहां का तो मार्केट में कोई रजिस्टर नहीं बचा हुआ है। 24,000 पे सपोर्ट जरूर है, और 24,100 पे भी है, तो फिर ये स्ट्रांग हो चुके हैं। और ये सोचेंगे कि 24,200 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर अगर यहाँ से ये डेटा कट होते भी दिखेगा तो मैक्सिमम 24,200 पे मार्केट आके टिक जाएगा। इसके अकॉर्डिंग मार्केट में पूरा कल का मूवमेंट होगा, और इसी को आपको स्मार्टली कल प्ले करना रहेगा। तो पहले मार्केट ओपन होने देंगे, एक 10-15 मिनट मार्केट का एक एक्शन देखेंगे, डेटा देखेंगे थोड़ा अपडेटेड कि ओआई डेटा कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, या तो फिर चार्ट ट्रेड करेंगे, और फिर डिसीजन लेंगे कि आज मुझे क्या प्ले करना है, ठीक है। तो जो भी रहेगा तो हम कम्युनिटी पे तो बताएंगे ही बताएंगे। अभी तक आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो कम्युनिटी ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू सो मच।